हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे सामने अभी एमपीपीएससी 2019-2021 की मेंस एग्ज़ाम हमारे सामने है। साथ ही 2022 की प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन भी जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो 2019 या 2021 की मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या 2022 को आप टारगेट कर रहे हैं, तो ये कंटेंट बिल्कुल आप ही के लिए हैं। और इससे पहले मैं प्रमुख वंशों की सीरीज लेकर आया हूं। तो इससे पहले मैं 3 एपिसोड इसके अपलोड कर चुका हूं। ये चौथा एपिसोड है और अंतिम एपिसोड भी है। इसके बाद में मैं प्रमुख शासक या बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 मार्कर टाइप से आपके सामने बहुत सारा कंटेंट लेकर आने वाला हूं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण कंटेंट आपको मिलता रहे। आइए, हमने लास्ट तोमर वंश के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम दिल्ली सल्तनत के वंशों से शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला वंश जो है गुलाम वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। गुलाम वंश दोस्तों, इसका टाइम पीरियड क्योंकि एक महत्वपूर्ण वंश होता है, क्योंकि यहाँ से दिल्ली वंश जो दिल्ली सल्तनत है उसकी शुरुआत होती है। तो इसमें आप सन अगर आपको याद रह जाए तो जरूर मेंशन कीजिएगा। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का जो है टाइम पीरियड रहता है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश, या ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिल्ली गुलाम वंश से ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, या दिल्ली सल्तनत की शुरुआत गुलाम वंश से ही होती हैं। ऐसा आप कैसे भी आप अट्रैक्टिव लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं। मुझे ऐसे ही लगा कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम महत्वपूर्ण वंश संस्थापक की बात करूं तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गोरी का गुलाम था। 1206 में इनके द्वारा दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। इन्होंने अपनी राजधानी प्रथम लाहौर में बनाई थी। इसके बाद में जो राजधानी है वो इनका इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली लेकर आता है, जो इनका दामाद और गुलाम होता है। अंतिम शासक इस वंश की बात करें तो शमसुद्दीन कैमूर से था। तो गुलाम वंश के बारे में ये बातें आप ध्यान रखिए। बाकी गुलाम वंश में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको केवल वंश, जब देखो उत्तर पीएससी में मेंस में जब उत्तर लिखने में सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब किसी चीज़ के बारे में हमें ज़्यादा पता होता है। ज़्यादा पता होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पॉइंट लिखें, क्या लिखें। ये भी तो आता है, ये भी आता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्वेश्चन की थीम पता होना चाहिए कि वो पूछना क्या चाह रहा है आपसे। वो पूछना चाह रहा है गुलाम वंश के बारे में आप क्या जानते हैं। तो गुलाम वंश में आप यहाँ पर चाहे तो एक पॉइंट और भी मेंशन कर सकते हैं। इतिहास की सबसे प्रसिद्ध शासिका रजिया सुल्तान इसी वंश की थी। तो ये भी आपके पॉइंट को, आपके आंसर को अट्रैक्टिव बना सकता है। तो आपको गुलाम वंश या किसी भी वंश के बारे में तो मेन चीज़ जो होती है वो कि इस वंश को इतिहास में जाना क्यों गया है, ये क्षेत्र ये कहाँ पर इसने शासन किया है, और इस वंश के द्वारा क्या काम किए गए हैं। मेन तो चीज़ें यही होती हैं, है ना। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलो अगले वंश की बात करते हैं, खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का टाइम पीरियड रहता है। दिल्ली की मुस्लिम सल्तनत का परिवार था ये। संस्थापक जो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक होता है। इन्होंने अपनी राजधानी किलोखरी, जो कि दिल्ली के पास वाला ही पार्ट था, वहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। अंतिम शासक की बात करें तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी इस वंश का अंतिम शासक था। और सबसे प्रतापी राजा की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी, जो कि यहाँ पर कट गया है, लेकिन प्रतापी राजा अलाउद्दीन खिलजी इसी वंश से थे। ये बात आप ध्यान रखें। अगले वंश की बात करते हैं, तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1398 तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर राज करता है, और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला सबसे लंबा राजवंश भी यही रहता है। तो आप ये लाइन जरूर मेंशन कीजिए, दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा राजवंश तुगलक वंश। संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक की उपाधि से ये गद्दी पर बैठा था, तो गाजी मलिक भी कहा जाता है। और प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन भी बन चुका है। शायद 2018 वाली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, या ऐसा आया था कि गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की थी। तो गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक को ही कहते हैं। राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी दिल्ली थी। प्रतापी शासक की बात करें तो रक्त पिपासु पागल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक इस वंश का सबसे चर्चित और प्रसिद्ध और प्रतापी राजा होता है। रहला पुस्तक, जो कि इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी, उसमें इस तुगलक वंश का उल्लेख भी मिलता है। रहला पुस्तक के बारे में आप लेखक का नाम जरूर ध्यान रखें, इब्न बतूता। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बन सकता है, शायद बना भी है। अगले वंश की बात करते हैं, सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 तक
अपना शासन करता है। दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था और दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश भी सैयद वंशी था। अगर आपको दिल्ली सल्तनत के पांचों वंश को याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, गुल, गुल खिला, गुल खिला, गुल खिला, तुझसे, तुझसे लोदी, गुल खिला तुझसे लोदी। अगर आप ये याद रखेंगे तो दिल्ली सल्तनत के पांचों वंशों को आप क्रम से बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। गुल से हो जाएगा आपका गुलाम वंश, खी से हो जाएगा खिलजी वंश, तू से हो जाएगा तुगलक वंश, से हो जाएगा आपका सैयद वंश और लोदी से हो जाएगा आपका लोदी वंश। तो ये पांचों वंश आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। गुल खिला तुझसे लोदी जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले वंश की बात करें। अभी सैयद वंश के बारे में बात करनी है। दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश और दिल्ली सल्तनत पे सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश था। संस्थापक की बात करूँ तो खिज्र खां इसका संस्थापक था। खिज्र का कौन था तो तैमूर लंग का सेनापति भी था। अंतिम शासक की बात करूं तो अलाउद्दीन आलम शाह इस सैयद वंश का अंतिम शासक होता है और सबसे कम 37 वर्ष की अवधि तक इनका शासनकाल रहता है। अगले और अंतिम दिल्ली सल्तनत के वंश की बात करें, लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम व प्रथम अफगान राजवंश आप इसे कह सकते हैं। आपसे कई बार प्रश्न पूछा था दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश कौन सा था, तो बच्चे गलती करते हुए क्योंकि प्रथम पूछा है तो गुलाम वंश लगा लेते हैं, लेकिन आपसे ध्यान रखिए अफगान वंश पूछा जाए तो लोदी वंश पहला और अंतिम अफगान वंश होता है दिल्ली सल्तनत पर। आपसे पूछा था दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था, तो इसके संस्थापक का नाम बताएंगे आप, बहलोल लोदी। अगले पॉइंट की बात करें तो आगरा नगर की स्थापना इसी वंश की देन है, ये भी आप ध्यान रखें। अंतिम शासक की बात करें तो इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा नगर की स्थापना की गई थी और अंतिम जो शासक है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा युद्ध में हार जाने के बाद बाबर के द्वारा इस वंश को समाप्त कर दिया जाता है, तो दिल्ली सल्तनत का युग यहीं से ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर पानीपत के पहले युद्ध में बाबर विजय होकर मुगल वंश की नींव रखेंगे। अगले वंश की जो कि दक्षिण भारत का वंश है संगम वंश, 1336 से 1485 तक शासन करता है। शासन की लोकेशन जरूर आप अपडेट करें। संगम वंश की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम वंश था। संस्थापक बात करें तो हरिहर बुक्का जो कि 1336 में इन्होंने स्थापना की थी। अंतिम शासक की बात करें तो विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक होता है। और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निकोलो कांटी जो कि इटली का एक निवासी था, एक यात्री था, तो वो संगम काल में ही भारत आया था, ये भी बात आप ध्यान रखिए। अगले वंश की बात करते हैं सालू वंश। सालू वंश 1485 से 1506 तक शासन करता है। विजयनगर साम्राज्य का दूसरा वंश कहा जाता है। संस्थापक की बात करें तो नरसिंह सालू इस वंश के संस्थापक होते हैं। अंतिम शासक की बात करें तो उम्मादी नरसिंह जो थे सालू वंश के अंतिम शासक थे। यह अरबी घोड़ों का आयात करते थे। तो सालू वंश की सबसे इतिहास में जो पहचान रहती है, अरबी घोड़ों का आयात कौन सा वंश करता था इतिहास में, तो आप ध्यान रखिएगा सालू वंश। उसके बाद में सालू के बाद में तुलु वंश आता है जो कि 1506 से 1565 तक शासन रेगुलेट करता है और यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं, विजयनगर साम्राज्य का तीसरा वंश। संस्थापक की बात करें तो वीर नरसिंह हैं। महान शासक की बात करें तो कृष्ण देव राय। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राजा कृष्ण देव राय किस वंश से संबंधित थे, तो तुलु वंश के, ध्यान रखना। इसका अंतिम शासक जो होता है सदाशिव राव होता है जो कि पानीपत के शायद तीसरे युद्ध में मराठा का नेतृत्व भी करता है, शायद वही था, यह एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है हाल फिलहाल, लेकिन इस वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। अगले वंश की बात करें जो कि संगम वंश का चौथा वंश है, अरायवीडु वंश 1570 से 1672 तक शासन करता है। विजयनगर साम्राज्य का ये चौथा वंश था। संस्थापक की बात करूँ तो तिरुमल, जरूर ध्यान रखिएगा, अरायवीडु वंश के संस्थापक तिरुमल थे। अंतिम शासक की बात करूँ तो अंतिम जो शासक था वो रंग त्रती इनका नाम था। इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसी समय मैसूर राज्य की स्थापना भी हुई थी जब अरायवीडु वंश दक्षिण भारत में शासन कर रहा था, तो ये बात आप ध्यान रखें। और
ये हमारे वंशों की सीरीज आज ख़त्म हुई है। इसके बाद मैं नेक्स्ट सीरीज लेकर आऊँगा जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी इन्हीं नोट्स से करता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, कंटेंट आपको पसंद आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि एमपीपीएससी से एमपीपीएससी से जुड़े हर अपडेट, हर ऐसा कंटेंट जो आपको लाभप्रद बना सकता है, आपके लिए मददगार साबित हो सकता है, वो लेकर आता रहूँगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के बने रहिए हमारे चैनल पर।